तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि रूह कंपा देती है। ये कहानी है त्रासदी की, समाज के दबाव की और एक ऐसे बदले की जिसे सुनकर दिल दहल जाए। ये कहानी है गर्भवती की। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। कहानी की शुरुआत ही इसी एक भयानक सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो हमें सीधा इस कहानी के, कह सकते हैं, अंधेरे दिल में खींच लेता है। ये एक ऐसी माँ की कहानी है जिसका प्यार, जिसकी ममता मौत की हदों को भी मानने से इनकार कर देती है। तो ये कहानी हमें ले चलती है बैलपुर नाम के एक गांव में। यहाँ एक घर है, रघुवीर का घर। लेकिन उसकी पत्नी अंजलि के लिए ये घर घर था ही नहीं। ये तो एक कैदखाना था, एक ऐसी जगह जहाँ वो परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि एक गुलाम बनकर बस तकलीफों भरी जिंदगी जी रही थी। और यहीं से कहानी का जो असली दर्द है वो शुरू होता है। देखिए, उस पर बच्चे को जन्म देने का इतना ज्यादा सामाजिक और पारिवारिक दबाव था कि ये उसकी पूरी जिंदगी पर एक बोझ बन गया था। और उसकी ये जो, जिसे लोग नाकामी कहते थे, वही उसके साथ हो रहे हर एक जुल्म का एक बहाना बन गई। देखिए, अंजलि की जो तकलीफ थी वो कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये एक धीमे जहर की तरह था जो 8 साल तक उसे दिया गया। हर साल, हर गुजरते साल के साथ जुल्म बस बढ़ता ही गया और गहरा होता गया। इतना कि एक वक्त पर लगा जैसे उसका अपना वजूद ही मिट गया हो। सिर्फ ये 2 शब्द, ये बांझ है। सोचिए, बस यही लेबल, यही नाम उसकी पूरी पहचान बन गया। पहले तो ये बातें घर के दरवाजों के पीछे होती थीं, और फिर धीरे धीरे पूरे गांव में कानाफूसी होने लगी। हर जगह यही बात गूंजती थी। और सबसे दर्दनाक बात क्या थी? ये जहरीले शब्द किसी और के नहीं बल्कि उसके अपने पति रघुवीर के थे। इससे साफ पता चलता है कि उस घर में, उन 4 दीवारों के अंदर, उसके लिए प्यार या हमदर्दी जैसी कोई चीज थी ही नहीं। सिर्फ नफरत थी और ताने थे। अब इतने सालों की घुटन और दर्द के बाद कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां घने अंधेरे में उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखती है। अंजलि को पता चलता है कि वो गर्भवती है। गर्भवती, ये शब्द अंजलि के लिए सिर्फ एक शब्द नहीं था। ये उसके लिए सब कुछ बदल देने का एक मौका था। अपनी तकलीफों के खत्म होने की एक उम्मीद थी। उसे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अफसोस, उसकी ये खुशी बहुत खोखली थी। एक तरफ जहां अंजलि अपने अंदर एक नई जिंदगी को महसूस कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके परिवार के लिए वो सिर्फ एक वारिस पैदा करने का जरिया थी। बस उसकी उम्मीदों का, उसके सपनों का, उस घर की बेरहम हकीकत के आगे कोई मोल नहीं था। सब टूटकर बिखर रहा था। तो हुआ ये कि उसकी प्रेगनेंसी उसके लिए कोई राहत नहीं लाई, बल्कि जुल्म और भी नए और बदतर तरीकों से होने लगे। उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाने लगा। उसकी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी चेतावनी दे दी थी कि माँ और बच्चा दोनों की जान को खतरा है। और फिर कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसी रात आती है जहां एक बहुत ही मामूली सी बात एक ऐसे गुनाह की वजह बन जाती है जिसे कभी कभी माफ नहीं किया जा सकता। सोचिए, अंजलि डॉक्टर के पास से थकी हारी घर लौटी थी और उसे ये शब्द सुनने को मिले। उसके ससुर की यही एक छोटी सी शिकायत उस रात हुए आखिरी जानलेवा हमले की वजह बन गई। और ये गुस्से में अचानक हुआ कोई हादसा नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी बेरहमी से की गई हत्या थी। जब रघुवीर अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को मार रहा था तो घर के बाकी लोग बस चुपचाप खड़े देखते रहे। उनकी खामोशी भी इस गुनाह में उनकी हिस्सेदारी थी। उनके दिल में जरा सा भी अफसोस नहीं था। उन्हें बस एक ही चिंता थी कि अंजलि के मौत के बाद पुलिस और गांव की गपशप से कैसे बचा जाए, अपनी झूठी इज्जत कैसे बचाई जाए। तो अब तक जो कहानी इंसानी क्रूरता की थी, अब वो इंसानी हदों को पार करके अलौकिक दुनिया में दाखिल होती है। अब अंजलि की आत्मा लौटती है, अपने और अपने उस बच्चे के लिए इंसाफ मांगने जिसे वो दुनिया में ला ही नहीं सकी। घने अंधेरे में रघुवीर ने उसे दफना दिया, और जब उसे दफनाया जा रहा था तब भी उसके हाथ अपने पेट पर ही थे, जैसे वो मौत के बाद भी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही हो। और यही तस्वीर उसकी आत्मा की कहानी बन गई। फिर आई तीसरी रात।
घर का सन्नाटा एक अजीब सी आवाज से टूट गया। वो आवाज किसकी हो सकती थी? वो एक नए जन्मे बच्चे के रोने की बहुत ही धीमी पर एकदम साफ आवाज थी। उस घर में दहशत ने दस्तक दे दी थी, एक ऐसी दहशत जिसका अंत अभी बहुत दूर था। हर रात वो रोने की आवाज और तेज होती गई, खौफ बढ़ता गया। फिर उन्हें अंजलि का साया दिखने लगा, एक बच्चे को गोद में लिए हुए जो बस उन्हें घूरती रहती थी। और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि एक सुबह रघुवीर और उसके माँ बाप तीनों अपने ही घर में मरे नहीं मिले। अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। गांव के लोग उस घर में फैले डर को खत्म करना चाहते थे, शांति लाना चाहते थे। वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत जल्द एहसास हो जाता है कि कुछ सवालों के जवाब मिलना इतना आसान नहीं होता। तो फिर मदद के लिए हरिदास बाबा नाम के एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। वही इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये आत्मा अंजलि की ही है। वो खेत में उसकी बिना नाम निशान वाली कब्र भी ढूंढ निकालते हैं और फिर वो गांव वालों को सलाह देते हैं कि आत्मा की शांति के लिए अंजलि का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। तो पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। गांव वालों ने सोचा कि चलो अब माँ और बच्चे की आत्मा को शांति मिल ही जाएगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा गलत थे, क्योंकि कहानी खत्म होती है इसी एक पावरफुल अनसुलझे सवाल पर। आज भी वहां के लोग कहते हैं कि उन खेतों के पास से जब गुजरो तो एक ठंडी उदास सी हवा महसूस होती है, और उस हवा में एक माँ की फुसफुसाहट सुनाई देती है जो हमेशा अपने उस बच्चे को ढूंढ रही है, जिससे वो कभी मिल ही नहीं सकी। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है।